आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। राहुल गांधी की आज पटना में महागठबंधन नेताओं के साथ बैठक, सीट शेयरिंग पर हो सकता है ऐलान। अवाम पर बम गिराने से फुर्सत मिले तो पख्तून नखवा याद दिलाकर भारत के क्षितिज त्यागी ने जमकर धोया। लड़ाकू विमानों का बड़ा बढ़ाएगी वायुसेना, 2 मोर्चों पर युद्ध की स्थिति को देखते हुए बढ़ोतरी। गाजियाबाद में सांसद और विधायक ने किया जीएसटी की नई दर के प्रति जागरूक। ट्रंप बोले रूस है पेपर टाइगर, यूक्रेन वापस ले सकता है अपनी खोई हुई जमीन। यूक्रेन पर ट्रंप के ताजा बयान को जेलेंस्की ने बताया बिग शिफ्ट। रैपिडो से बाहर निकली स्विगी, 3 साल में छाप दिए। नेशनल अवार्ड के बाद शाहरुख खान की मासूमियत पर दिलहार बैठे फैंस। किरण देसाई बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट। और श्रीलंका के खिलाफ चमके पाकिस्तानी गेंदबाज, पर फैंस ने उठाए सवाल। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद बुधवार की देर शाम राहुल गांधी महागठबंधन के नेताओं के साथ होटल चाणक्य में बैठक करेंगे। इस बैठक में सीट बंटवारे समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के अन्य नेता संयुक्त प्रेस वार्ता भी करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को एकजुट दिखाना कांग्रेस और सहयोगी दलों के लिए बेहद जरूरी है। राहुल गांधी का यह कदम न केवल संगठनात्मक मजबूती बल्कि विपक्षी एकजुटता का संदेश देने वाला माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो बैठक का मुख्य एजेंडा सीट बंटवारे पर अंतिम रूपरेखा तय करना होगा। भारत ने पाकिस्तान सेना द्वारा खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही असहाय और मासूम आवाम पर की गई बमबारी की ओर दुनिया का ध्यान खींचा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान के इस करतूत की ओर इशारा किया है और कहा है कि ये दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो अपने ही नागरिकों पर लड़ाकू विमानों से बम गिराता है और उनकी हत्याएं करता है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की तराही घाटी में पाकिस्तानी सेना ने 22 सितंबर की रात आसमान से मौत बरसाई। इस हमले में महिला बच्चों समेत 30 लोग मारे गए। भारतीय वायुसेना अपनी आक्रामक ताकत को अनिवार्य 42 लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन से आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक रक्षा सूत्र के अनुसार दक्षिण एशिया क्षेत्र की स्थिति और भू राजनीतिक उथल पुथल को देखते हुए शीर्ष अधिकारियों और नीति निर्माताओं का मानना है कि 42 लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन की अनिवार्य ताकत पर्याप्त नहीं है। उन्होंने आगे कहा, आंतरिक समीक्षा के अनुसार 42 की अनिवार्य संख्या पर्याप्त है और संभावना है कि आने वाले समय में इस संख्या में और वृद्धि हो सकती है। जीएसटी की दर में की गई कटौती के बारे में व्यापारियों और आमजन को जागरूक करने के लिए अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। सांसद, विधायक और जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने व्यापारियों को जागरूक कर जीएसटी की नई दर के फायदे बताए। तुराब नगर बाजार में राज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर मानवेंद्र सिंह ने व्यापारियों को केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में की गई कटौती के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि इससे दैनिक इस्तेमाल और आम जरूरत से जुड़ी चीजों की कीमत कम हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को पेपर टाइगर बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि यूक्रेन जंग में अपनी खोई हुई जमीन वापस ले सकता है। ट्रंप के इस बयान को रूस यूक्रेन जंग के मुद्दे पर उनके रुख में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि यूरोप और नेटो के समर्थन से और रूस की अर्थव्यवस्था पर बढ़ते दबाव की वजह से यूक्रेन अपनी मूल सीमाएं वापस पा सकता है, जहां से यह जंग की शुरू हुई थी। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन और रूस की सैन्य और आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से जानने और समझने के बाद उनकी सोच बदल गई है। उन्होंने रूस को पेपर टाइगर बताते हुए कहा कि पुतिन और रूस बड़ी आर्थिक समस्या में हैं और यह यूक्रेन के लिए कार्रवाई करने का समय है।
रूस यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख में बदलाव के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप के रवैये में बड़े बदलाव को जेलेंस्की ने सराहा है। संयुक्त राष्ट्रों में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लगता है अमेरिका अब जंग खत्म होने के बाद यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार है। जब उनसे पूछा गया कि यह गारंटी कैसी होगी तो उन्होंने कहा, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, हमारे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। हालांकि जेलेंस्की ने यूक्रेन को और ज्यादा हथियार, हवाई सुरक्षा और ड्रोन मिलने की संभावना का जिक्र किया। फूड और ग्रोसरी डिलीवरी प्रमुख स्विगी राइड हेलिंग स्टार्टअप रैपिडो में अपनी पूरी 12% हिस्सेदारी बचेगी। ये हिस्सेदारी प्रोसेस और वेस्ट ब्रिज कैपिटल को बेची जाएगी, जो दोनों रैपिडो में मौजूदा निवेशक हैं। स्विगी ये हिस्सेदारी कुल 2,399 करोड़ रुपए में बेचेगी, जिसकी जानकारी कंपनी ने 23 सितंबर को एक्सचेंजों को दी है। प्रोसेस ने रैपिडो में 1,968 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जबकि वेस्ट ब्रिज ने 431,496 करोड़ रुपए के बाकी शेयरों के लिए डील की है। इससे पहले स्विगी ने कहा था कि वह रैपिडो के फूड डिलीवरी में एंट्री करने पर संभावित हितों के टकराव के कारण रैपिडो में अपनी हिस्सेदारी से बाहर निकल जाएंगी। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। वह 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में शामिल हुए थे, जहां रानी मुखर्जी, विक्रांत मैसी, साउथ सुपरस्टार मोहनलाल भी मौजूद थे। अब वहां के कई वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, जहां राहुल और टीना की जोड़ी से फैंस की नजरें ही नहीं हट रही हैं। कभी एक्टर एक्ट्रेस के बाल संवारते दिख रहे हैं, उन्हें चूमते नजर आ रहे हैं, तो कभी एक्ट्रेस उनकी मदद कर रही हैं। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने कुछ कुछ होता है, कल हो ना हो, चलते चलते, कभी अलविदा न कहना जैसी तमाम सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। दोनों की जोड़ी लाइफ का पहला नेशनल अवार्ड भी साथ मिला। एक्ट्रेस को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, तो एक्टर को इटली की मूवी जवान के लिए यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों मिला। बुकर प्राइज विजेता करण देसाई को साल 2025 के बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। यह साहित्य के सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। किरण देसाई को उनके उपन्यास दी लोनलीनेस ऑफ दी सोनिया एंड सनी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। उनके उपन्यास को एक गहन और व्यापक महाकाव्य माना गया। उनके साथ 5 अन्य लेखक भी शॉर्टलिस्ट हुए हैं। इनमें 3 अमेरिकी, एक ब्रिटिश और एक हैंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं। मंगलवार को 150 से ज्यादा प्रतियोगियों में से 6 को फाइनलिस्ट के तौर पर चुना गया है। विजेता का चुनाव नंबर में होना है। 53 साल की किरण देसाई का जन्म दिल्ली में हुआ था। उन्होंने 19 साल पहले 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर प्राइज जीता था। अगर वह इस साल फिर जीती हैं तो बुकर प्राइज के 56 साल के इतिहास में वह 5वीं लेखक होंगी जिन्हें 2 बार बुकर सम्मान मिला है। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत में पाकिस्तानी गेंदबाजों का अहम योगदान रहा। पहले बल्लेबाजी करने उतरे श्रीलंकाई टीम ने 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 133 रनों का छोटा स्कोर खड़ा किया। पाकिस्तान ने 134 रन के लक्ष्य को 18 ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने किफायती गेंदबाजी करते हुए समय समय पर विकेट झटके, जिसकी वजह से श्रीलंकाई टीम को संभलने का मौका नहीं मिला। मैच में शाहीन अफरीदी ने 4 ओवरों में 28 रन खर्च कर 3 विकेट झटके। उनके इस प्रदर्शन की तारीफ हो रही है, लेकिन पाकिस्तानी फैंस सवाल उठा रहे हैं कि भारत के खिलाफ वह ऐसा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाते।